अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरुचरणकमलाभ्यो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय श्री गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी श्रीपरमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। आपदामं पेतारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीताय पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौमासायकुचारचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलतिबलधामं हेमशैलाभ्रदेहं धनुजनकृशानुगानि नमगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामदेशं रघुपत्र्यभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं भारततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरायोतमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।
पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। श्री राधे मेरी स्वामिनी और मेरा धीजू को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। वृंदावन वानिक बनो भ्रमर करे गुंजार, दुल्हन प्यारी राधिका श्री दूल्हनंद कुमार। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार, हे वृषभान की लाडली निक मेरी मोर प्यार। को कवि वर्णन कर सके श्री रमन रेत को मूल, जाके कण कण में छिपी श्री युगल चरण की धूल। श्री राधे मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरण में मेरी बारंबार प्रणाम, मेरी बारंबार प्रणाम, मेरी बारंबार प्रणाम। अखंड ब्रह्मांड न जाग भगवान राघवेंद्र के चरणों में मेरा व्यासपीठ से सादर प्रणाम। बाबा तुलसीदास जी महाराज मम गुरुदेव भगवान के चरणों में मेरा व्यासपीठ से सादर प्रणाम। हनुमंत लाल जी के चरणों में मेरा व्यासपीठ से सादर प्रणाम। मेरे ग्राम देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता, डोंगर वाली मैया, समस्त देवी देवताओं के चरणों में मेरा व्यासपीठ से सादर प्रणाम। यहाँ पधारे हुए संत समाज, ब्राह्मण समाज, अखंड सौभाग्यवती माताएं बहनें, ध्रुव प्रहलाद के चरित्रों पर चलने वाले छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, समस्त भक्त समाज के चरणों में मेरा व्यासपीठ से सादर प्रणाम। जैसा कि आज कथा का चतुर्थी दिवस है और कथा के चतुर्थी दिवस में प्रवेश करने से पहले प्रतिदिन की भांति अपनी मन और वाणी को भगवान नाम संकीर्तन से पवित्र करते हुए मेरे राघवेंद्र की परम पावनी राम कथा में हम सीताराम 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 हरे सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम अरे सीताराम 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 सीताराम। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय बोले हनुमंत जी महाराज की जय बोले डोंगर वाली मैया की जय हो बोले बाबा तुलसीदास जी महाराज की जय हो। आज बोले बाबा माता गौरा से कहने लगे, हे उमा, आज जो हम आपको कथा श्रवण कराने के लिए जा रहे हैं बड़ी पावन कथा है। माता गौरा कहने लगी, ना मैं पूछना चाहती हूं इतनी पावन कथा। बोले कि हाँ। बोले महाराज कैसे? बोले कि आज पावन कथा क्यों है कि आज पावन पावन मेरे राघवेंद्र दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए आज भूमि पर अवतरित होकर के आएंगे कथा के माध्यम से। बाबा तुलसीदास जी अपने मन को कथा श्रवण करा रहे हैं। कागभूषण जी महाराज, गरुण जी महाराज को कथा श्रवण करा रहे हैं और याज्ञवल्क्य ऋषि जी भारद्वाज मुनि को कथा श्रवण करा रहे हैं और बाबा भोलेनाथ माता पार्वती को आज एक ही कथा, आज मेरे राघव के जन्म की कथा चारों घाटों पर सुने जा रही है। 4 घाट हैं महाराज। आज माता पार्वती भगवान राम के जन्म की कथा को सुनने के लिए आतुर है। ना आप विलंब ना करें, मुझे शीघ्र अति शीघ्र राम के जन्म की कथा सुनाएं। बाबा भोलेनाथ कहने लगे, उमा थोड़ा धैर्य धारण करो। क्यों? कि मेरे राघव का जो जन्म है ऐसे ही नहीं होता। मेरे राघव के जन्म का दर्शन हर व्यक्ति को नहीं होता। माता पार्वती कहने लगी, हे भोलेनाथ, आप मुझे वो साधन बताइए जिससे कि मैं राघव के जन्म का दर्शन कर सकूं। आज माता पार्वती को बाबा भोलेनाथ कथा श्रवण करा रहे हैं। चारों घाटों पर कथा चल रही है। आज बाबा तुलसीदास जी कथा के माध्यम से अपने मन को
भगवान राम के चरणों में समर्पण करना चाहते हैं। कैसे? मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुस दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुस दशरथ अजर बिहारी। हरि राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ धीरज धर्म मित्र और नारी, आफत काल परखिए उतारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हरे हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होए मैं जाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ हरि अनंत हरि कथा अनंता, जय गावे सनो वेद संता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अरे बड़े भाग्यो मानुष तन पावा, स्वर्ग दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आज बाबा भोलेनाथ कहने लगे, हे देवी, आपको मालूम है बोले जिस तरीके से मेरे राघव की कथा का कोई अंत नहीं है, इसी तरीके से मेरे राघव का भी कोई अंत नहीं है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। और कहा, देवी मैं आपको एक बात और समझाना चाहता हूं। माता पार्वती कहने लगी, भोलेनाथ बताइए कि धीरज धर्म मित्र और नारी और आफत काल परखियो चार। मनुष्य के जीवन में जब कोई भी परिस्थिति आ जाती है, कोई संकट आ जाता है, तो इन चार चीजों को परखने के लिए मनुष्य को अवश्य देखना चाहिए। सबसे पहले मनुष्य को अपने जीवन में धैर्य से काम लेना चाहिए, कभी धैर्य को नहीं खोना चाहिए। और दूसरा देवी, कभी अपने धर्म से वंचित नहीं होना चाहिए, चाहे कितनी भी परिस्थिति आ जाए। और देवी मित्र वही है जो हर परिस्थिति में अपनी मित्र का साथ दे। नारी स्त्री वही है कि हर परिस्थिति में अपने पति का साथ दे। ऐसा नहीं कि आज
पति के पास में जब तक पैसा है, जब तक नारी उसकी है, अर्थात पैसा खत्म हो जाने पर नारी किनारा कर लेती, पति की इज्जत नहीं करती। नहीं, और कहने लगे भगवान भोलेनाथ देवी, वैसे तो मेरे नारायण के 24 अवतार हुए हैं, परंतु 2 अवतार प्रमुख हैं। पहला राम अवतार और दूसरा कृष्ण अवतार। वैसे तो भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं सारे अवतार पूजनीय हैं, सारे अवतार प्रमुख हैं, क्योंकि हर अवतार में भगवान ने कोई ना कोई लीला जरूर की है। सारे अवतार प्रमुख हैं, क्योंकि भगवान के 23 अवतार हो चुके हैं, अभी 24वां अवतार बाकी है, कल्कि अवतार। कहने लगे बाबा भोलेनाथ देवी, राम कृष्ण दो एक है, राम कृष्ण दो एक है, अरे अंतर नैन में, अरे इनके नैन गंभीर है, और इनके चपल से राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं इनमें, इनके नैन गंभीर हैं, इनके चपल से। कहने लगे बाबा भोलेनाथ देवी, भगवान राम के जो नेत्र हैं, भगवान राम के नेत्रों में गंभीरता है, और भगवान एक यू कैन गो, पीछे चलो, यहां से हटाओ इनको। बाबा भोलेनाथ कहने लगे देवी, भगवान राम के नेत्रों में गंभीरता है और भगवान कृष्ण के नेत्रों में चपलता है। क्यों? क्योंकि भगवान राम ने आज तक कभी किसी से अपने नेत्रों को नहीं मिलाया, और भगवान श्री कृष्ण ने, ऐसा संसार में कोई जीव नहीं होगा जिससे कि भगवान कृष्ण ने अपने नेत्रों से नेत्र नहीं मिलाई। और महाराज, जिसके नेत्रों से नेत्र एक बार कन्हैया से जिसके नेत्र मिल गए, वो हमेशा कन्हैया का होकर के रह जाता है। और महाराज, जो जीवात्मा राघव की शरण में चला गया, राघवेंद्र की शरण में चला गया, वो हमेशा राघव की शरण में बन करके रह जाता है। उसके मन में वैराग्य आ जाता है, वो राघव के चरणों को नहीं छोड़ सकता। कहने लगे, और देवी, जिस वंश में मेरे राघवेंद्र का जन्म हुआ, उस वंश को हम सूर्य वंश के नाम से जानते हैं। सूर्य वंश मेरे राघव का जन्म हुआ। कहने लगे बाबा भोलेनाथ देवी, पहले इस पृथ्वी पर 2 ही वंश थे, एक सूर्य वंश और उसके बाद में चंद्र वंश। सूर्य वंश में मेरे राघवेंद्र का जन्म हुआ और चंद्र वंश में मेरे कन्हैया का जन्म हुआ। और इन दोनों वंशों की एक विशेषता रही है कि सूर्य वंश में आज तक जो भी पुत्र हुआ, बिना यज्ञ के पुत्र नहीं हुआ। श्रीमान सूर्य से लेकर के महाराज दशरथ तक जो भी पुत्र हुआ, यज्ञ के द्वारा हुआ, बिना यज्ञ के कोई पुत्र नहीं हुआ। कहते हैं बाबा भोलेनाथ देवी, नारायण के पुत्र ब्रह्मा हुए, और ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीचि, और मरीचि के पुत्र हैं कश्यप, और जो कश्यप हैं इन्हीं के पुत्र का नाम है सूर्य।
और सूर्य का दूसरा नाम है विविष्यमान। विविष्यमान के द्वारा जो पुत्र पैदा हुआ उसे हम वैवत्सत मनु के नाम से जानते हैं। और जो महाराज वैवत्सत मनु महाराज हैं उनके पुत्र हुए प्रद्युम्न। जो महाराज प्रद्युम्न जी हैं गलती से शिवजी के आश्रम में चले गए और शिवजी के आश्रम में जाने के बाद वो पुरुष से स्त्री बन गए और अंत में उन्होंने उस देह को त्याग दिया। वैवत्सत मनु को बड़ी चिंता हुई क्योंकि उनके 10 पुत्र और थे। उनमें से बड़े पुत्र का नाम है सरियाती। सरियाती के यहाँ कोई पुत्र नहीं है, एक पुत्री है जिसका नाम है सुकन्या। एक दिन राजा सरियाती अपनी सेना को लेकर के जंगल की ओर गए और सुकन्या महाराज सरियाती के साथ में थी। सुकन्या ने वहां देखा कि एक च्यवन नाम के जो ऋषि हैं वन में तपस्या कर रहे थे और वन में तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते उनके पूरे शरीर पर दीमक लग गई, छोटी छोटी घास उगने लगी। केवल उनकी आंखों के स्थान पर 2 गड्ढे नजर आ रहे थे। सुकन्या ने कौतूहल एक तिनका उठाया और जैसे ही उन दोनों गड्ढों में तिनका डाला च्यवन ऋषि की जो दोनों आंखें थीं दोनों आंखें फूट गईं। जैसे ही आंखों में से रक्त निकला सुकन्या डर गई, कहने लगी पिताजी ये क्या हुआ, इस गड्ढे में से रक्त कैसे निकला। जैसे ही सरियाती ने देखा बेटी ये तुमने अच्छा नहीं किया क्योंकि ये च्यवन नाम के ऋषि हैं जो यहाँ वन में तपस्या कर रहे हैं, उनके पूरे शरीर पर दीमक लग गई है और आज तुमने उनके नेत्रों को फोड़ दिया इसलिए नेत्रों में से रक्त निकल रहा है। राजा को ना चाहते हुए भी अपनी पुत्री का विवाह च्यवन ऋषि के साथ में करना पड़ा क्योंकि च्यवन ऋषि अंधे हुए थे। उनकी सेवा कौन करता, इसलिए राजा को इच्छा ना होते हुए अपनी पुत्री का विवाह च्यवन ऋषि के साथ करना पड़ा। सुकन्या ने अपने पति की बहुत सेवा की। इधर में महाराज अश्विनी कुमारों ने आकर के च्यवन ऋषि की आंखों को ठीक बना दिया और उनको रोशनी प्रदान की। जैसे ही रोशनी प्रदान की च्यवन ऋषि सुकन्या की तपस्या से बहुत खुश हुए। इधर में इसी सूर्य वंश में एक और प्रतापी राजा हुए जिनका नाम है नवग और नवग के हुए नाभाग और नाभाग के हुए महाराज अम्बरीश। जो महाराज अम्बरीश हैं इस पृथ्वी के बड़े ही सम्राट राजा हैं, धर्मात्मा राजा हैं महाराज अम्बरीश। इतने धर्मात्मा राजा हैं कि महाराज उनके दरवाजे से आज तक कोई भी व्यक्ति बिना भोजन के बिना जल के बिना दक्षिणा के खाली नहीं गया। एक समय की बात है जो महाराज अम्बरीश हैं वो एकादशी का व्रत किया करते थे। एकादशी का व्रत किया करते थे और एकादशी का व्रत का पारायण वो द्वादशी में किया करते थे और हर एकादशी को जल भी वो जब पीते थे कि जब द्वादशी को किसी साधु ब्राह्मण को भोजन करा देते थे, किसी संत को भोजन करा देते थे, उसके बाद में जल पीते थे। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है
कि तिथि में तिथि फंस जाती है, क्योंकि 12 बजे तक द्वादशी होती है, उसके बाद में त्रयोदशी लगने लग जाती है। तो जो व्यक्ति एकादशी के व्रत का पारायण करते हैं उनको द्वादशी में ही पारायण करना पड़ता है। तो इसलिए 12 बजे से पहले ही उस व्रत का पारायण करना पड़ता है। आज यही हुआ कि 12 बजे तक द्वादशी थी, 12 बजे के बाद में त्रयोदशी लगने वाली थी। जैसे ही महाराज अम्बरीश सुबह उठे, सामने से दुर्वासा ऋषि आ गया। जैसे ही दुर्वासा ऋषि आए, महाराज अम्बरीश ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, हे महाराज, आज आपको हमारे यहाँ भोजन करना है, आज आपको हमारे यहाँ भोजन करना है, परंतु महाराज 12 बजे तक भोजन ग्रहण करने के लिए आ जाना, क्योंकि 12 बजे के बाद में त्रयोदशी लगने वाली है, द्वादशी खत्म होने वाली है और मुझे अपना व्रत का जो पारायण करना है वो द्वादशी में करना है। दुर्वासा ऋषि कहने लगे, हम गंगा स्नान करके आते हैं, आप भोजन की तैयारी कीजिए। दुर्वासा ऋषि गंगा स्नान करने के लिए चले जाते हैं और महाराज अम्बरीश भोजन की तैयारी करते हैं। ठाकुर जी को लिया, ठाकुर जी का अभिषेक कराया, पंचामृत से अभिषेक कराया। ठाकुर जी का अभिषेक कराने के बाद, पंचामृत से अभिषेक कराने के बाद में भोजन का भोग लगाया, गौ ग्रास निकलवा दिया, अग्नि को भोग लगा दिया, चिड़ियाओं को भोग लगा दिया, कुत्ते को भोग लगा दिया। अब इंतजार है तो केवल दुर्वासा ऋषि का। 12 बजने में केवल 2 मिनट शेष थी। जैसे ही 2 मिनट शेष थी 12 बजने में, महाराज अम्बरीश सोचने लगे, बोले कि अगर आज मैंने अपने व्रत का पारायण द्वादशी में नहीं किया तो मुझे अगली द्वादशी तक भूखा रहना पड़ेगा, अगली द्वादशी को पारायण करना पड़ेगा। और दुर्वासा ऋषि तो अभी तक भोजन ग्रहण करने के लिए आई नहीं, करूं तो करूं क्या, व्रत का पारायण भी करना है और साधु को भोजन भी कराना है। लेकिन ठाकुर जी का जो पंचामृत था उसे जैसे ही हाथ पे रखा, मुंह में पान करने के लिए तैयार हुए, इतने में दुर्वासा ऋषि आ गया। जैसे ही दुर्वासा ऋषि आए, कहा, अरे दुष्ट राजा, तुम हमसे पहले भोजन ग्रहण कर रहे हो। क्रोध में आकर के अपने सर से एक जटा उखाड़ी, पृथ्वी पर पटकी, एक कृत्या नाम की राक्षसी को पैदा किया, कहा, जा इस राजा का भोजन कर जा, इसको खत्म कर जा। जैसे कृत्या महाराज अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी, तुरंत भगवान नारायण के हाथ से सुदर्शन चक्र था वो छूट गया, कृत्या को जला करके भस्म कर दिया। इधर में जो भगवान का सुदर्शन चक्र था वो दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गया। तो दुर्वासा ऋषि आगे आगे, सुदर्शन जी पीछे पीछे। दुर्वासा ऋषि दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास में गए, कहने लगे, हे पितामह ब्रह्मा, भगवान नारायण के सुदर्शन से आप मेरी रक्षा कीजिए, नहीं तो ये मुझे जलाकर के राख कर देगा। ब्रह्मा जी कहने लगे, बोले कि नहीं दुर्वासा जी, मैं आपकी इस चीज में कोई सहायता नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपने भगवान नारायण के भक्त का अपमान किया है, इसलिए मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। जाकर के भगवान भोलेनाथ के पास में पहुंचे। भोले बाबा ने भी यही कह दिया, बोले कि आपने नारायण के भक्त का अपमान किया है, इसलिए हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते, आपको नारायण की शरण में जाना पड़ेगा। अब तो महाराज दुर्वासा ऋषि दौड़े दौड़े भगवान नारायण की शरण में पहुंच जाते हैं। जैसे ही नारायण की शरण में पहुंच जाते हैं, कहने लगे, हे प्रभु नारायण,
आप मेरी अपने सुदर्शन से रक्षा कीजिए, नहीं तो यह मुझे जलाकर के राख कर देगा, भस्म कर देगा। नारायण कहने लगे, अहम भक्त पराधीनम स्वत्रैव तुजहं साधुर्विद्यगतस्तहृदयो भक्तिर्भक्तजना प्रियम। कहने लगे, महाराज मैं आपकी सुदर्शन से कोई रक्षा नहीं कर सकता। क्यों? बोले कि मैं आपकी सुदर्शन से इसलिए रक्षा नहीं कर सकता, क्यों कि आपने मेरा अपमान नहीं, आपने मेरे भक्त का अपमान किया है। आपकी अगर सुदर्शन से रक्षा कर सकता है तो केवल मेरा भक्त ही कर सकता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। दुर्वासा ऋषि कहने लगे, महाराज आप तो सृष्टि के रचयिता हैं, सृष्टि के रचयिता हैं, उसके बाद में आप मुझसे बोल रहे हैं कि मैं आपकी कोई रक्षा नहीं कर सकता। मुझे महाराज अमरीश के पास जाना पड़ेगा। बोले कि हाँ, क्यों? देखिए हमारे बीच में जगन्नाथ जी यादव पधारे हैं और व्यासपीठ पर आए। बड़ी सौभाग्य की बात है। आज महाराज अमरीश जी के पास आते हैं और महाराज अमरीश जी के पास आकर के दुर्वासा ऋषि साष्टांग प्रणाम करने लगे। जैसे ही साष्टांग प्रणाम करने लगे, महाराज अमरीश जी कहने लगे, महाराज आप ये क्या कर रहे हो? मैं तो आपका दास हूं, परंतु मेरे राघवेंद्र हमेशा अपने भक्तों का मान करते हैं। क्यों? मेरे राघवेंद्र स्वयं कहते हैं, और मेरे ही में गई है समाए, और मेरे ही में गई है समाए, समाए भगतन की आप बड़ी भक्ति, मेरे ही में गई है समाए, समाए भगतन की आप बड़ी भक्ति, मेरे ही में गई है समाए, समाए भगतन की आप बड़ी भक्ति, मेरे ही में गई है समाए, समाए भगतन की भाव भरी भक्ति, भगतन की भाव भरी भक्ति, भगतन के भाव भरी भक्ति, भगतन की भाव भरी भक्ति, भगतन के भाव भरी भक्ति, मेरे ही में गई है समाए, समाए भगतन की भाव भरी भक्ति, मेरे ही में गई है समाए, समाए
एक तुलसी दल पे, मेरी जो 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 एक तुलसी दल पे, के जाऊं मैं पल ही पल में, एक जाऊं मैं पल ही पल में, जाऊं मैं पल ही पल में, जाऊं मैं पल ही पल में, वही जाग पाए सुहाई सुहाई, भगतन की भाव भरी भक्ति, गलिए में गलिए समाए, ओ समाए, भगतन की भाव भरी भक्ति, भगतन की भाव भरी भक्ति, भगतन के भाव भरी भक्ति, भगतन की भाव भरी भक्ति, भगतन के भाव भरी भक्ति, मेरे हिया में गई समाए समाए, भगतन की भाव भरी भक्ति, गलिए में गलिए समाए, ओ समाए, भगतन की भाव भरी हरि भक्ति। ताली से जो धन की मेवा त्यागी, 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 साग बिदुर घर खाए मुझ खाए, भगतन की भाव भरी गलिए में गलिए समाए, ओ समाए, भगतन की भाव भरी भक्ति, भगतन की भाव भरी भक्ति, भगतन के भाव भरी भक्ति, भगतन की भाव भरी भक्ति, भगतन के भाव भरी भक्ति, मेरे हिया में गई समाए समाए, भगतन की भाव भरी भक्ति, गलिए में गलिए समाए, ओ समाए, भगतन की भाव भरी हरि भक्ति। भगवान लास्ट में कहते हैं जो मेरा सुमिरन करेगा, जो मेरा स्मरण कर लेगा, मेरा सुमिरन करेगा, मेरा स्मरण कर लेगा, जो मेरा सुमिरन करेगा, मेरा स्मरण कर लेगा, अब सागर पार उतर 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 लेगा, अब मेरा
हिया में गई सवाए सवाए भगतन की भाव भरी भगती हिया में गई सवाए सवाए भगतन की भाव भरी। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय 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 सीता राम। आज दुर्वासा ऋषि से स्वयं भगवान ने कह दिया कि मैं तो भक्तों का दास हूं, भक्त मेरे दास हैं, परंतु मैं भक्तों का दास हूं। जिस तरीके से भक्त परमात्मा का भजन करता है, चिंतन करता है, इसी तरीके से परमात्मा भी भक्त का भजन करता है, चिंतन करता है। परंतु महाराज आज के समय में लोग चिंता ज्यादा करते हैं, चिंतन कम करते हैं, है ना? चिंता ज्यादा करते हैं, चिंतन कम करते हैं। महाराज अगर तुम चिंतन को बढ़ा दोगे तो चिंता स्वयं मिट जाएगी। जब तक आप चिंतन को नहीं बढ़ाओगे, चिंता आपकी मिटने वाली नहीं है। देखिए, चिंतन मेरे परमात्मा का होता है और चिंता संसार की होती है। तो आप एक बात बताइए, आपको संसार में जन्म किसने दिया? परमात्मा, ठीक है। और परमात्मा ने आपको संसार में भेजा कि तुम संसार में जाकर के मेरा चिंतन करो। चिंतन करने के लिए भेजा, चिंता करने के लिए नहीं भेजा, क्योंकि चिंता करने के लिए तो परमात्मा स्वयं वहां बैठा हुआ है। आपको केवल चिंतन करना है, चिंता नहीं करनी। क्यों? प्रावल प्रेम के पाल पढ़कर और प्रभु को नेम बदलते देखा, और खुद का मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। आज महाराज चिंतन करके तो देखो, जिन्होंने परमात्मा का चिंतन किया, परमात्मा ने उनकी चिंता की। नरसिंह मेहता जी थे, एक समय की बात है, नरसिंह मेहता जी के पिताजी का श्राद्ध था। अब उन्होंने ब्राह्मण को भोजन के लिए निमंत्रण दे दिया, हे ब्राह्मण देवता, कल हमारे पिताजी का श्राद्ध है, आप भोजन ग्रहण करने के लिए आ जाना। ब्राह्मण देवता भोजन करने के लिए पहुंचे। जो नरसिंह जी की पत्नी थी वो कहने लगी, स्वामी आप निमंत्रण के लिए ब्राह्मण को तो बोल आए, परंतु खिलाएंगे क्या? हमारे पास तो कुछ भी नहीं। नरसिंह जी ने अपनी पत्नी को उत्तर दिया, देवी क्यों चिंता करती हो? जिसने निमंत्रण दिलवाया है वो ही खाने का इंतजाम करेगा। अच्छा। अब महाराज सुबह नरसिंह जी एक दुकानदार के पास में गए। जैसे दुकानदार के पास में नरसिंह जी पहुंचे, दुकानदार दुकान को खोल रहा था। कहा, आइए नरसिंह जी बैठिए, कैसे आना हुआ? नरसिंह जी कहने लगे, हे भैया, आज मेरे पिताजी का श्राद्ध है और मुझे ब्राह्मण को भोजन कराना है। ब्राह्मण को भोजन कराने के लिए सामग्री चाहिए, क्या आप मुझे दे दोगे? दुकानदार कहने लगा, नरसिंह जी आप भोजन की सामग्री लेने के लिए आए हैं, सामान लेने के लिए आए हैं, क्या आपके पास में पैसा है? बोले नहीं। जब आपके पास में पैसा नहीं है तो सामग्री का फ्री में थोड़ी बनती है। आज नरसिंह जी अपने
पिताजी के श्राद्ध के लिए उस दुकानदार से विनय निवेदन करते हैं, हे भैया मैं कभी ना कभी आपके उधार को चुका दूंगा, परंतु आप मुझे मेरे पिताजी के श्राद्ध के लिए सामग्री दे दीजिए। आज उस दुकानदार ने नरसिंह जी से मना कर दिया। नरसिंह जी वहां से आगे की ओर चले। जैसे ही आगे की ओर चले दूसरे दुकानदार के पास पहुंचे। दूसरे दुकानदार से जैसे ही कहा उसने मना कर दिया। जब दोनों दुकानदारों ने मना कर दिया तो नरसिंह जी जाकर के भगवान के मंदिर में बैठ जाते हैं। हे प्रभु, मैं तो केवल तेरे नाम के पीछे फकीर हुआ हूं। नहीं, किसी समय पर जूनागढ़ के अंदर में लोग मुझसे मिलने के लिए तरसते थे कि जूनागढ़ के अंदर में कोई नरसिंह सेठ रहता है। नरसिंह जी ने जितनी भी संपत्ति थी सारी संपत्ति को संतों के लिए दान कर दिया, सब चीज से त्याग पत्र ले लिया, क्योंकि नरसिंह जी के यहाँ कोई बेटा नहीं था, केवल बेटी थी। आज महाराज नरसिंह जी भगवान के मंदिर में बैठकर के भगवान से प्रार्थना करने लगे। जो सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा से परमात्मा का भजन करता है, चिंतन करता है, परमात्मा आज भी उसकी पुकार सुनते हैं। नरसिंह जी को चिंता है कि मैंने ब्राह्मण को भोजन के लिए निमंत्रण दे दिया, अब मैं ब्राह्मण को भोजन कैसे कराऊं, अपने पिताजी का श्राद्ध कैसे करूं। जैसे ही नरसिंह जी को रोते रोते होश आया, क्योंकि महाराज मेरी राघवेंद्र अपने भक्ति के हर चीज को सहन कर सकते हैं, परंतु राघवेंद्र के भक्ति की आंखों में आंसू आ जाए उसे मेरे राघव कभी सहन नहीं कर सकते। अरे जिस दिन तुम संसार के लिए रोते हो, संसार के लिए आंसू बहाते हो, दो आंसू मेरे राघवेंद्र के सामने बहा करके देखना, संसार के लोग आपके आंसुओं का मजाक उड़ा देंगे, परंतु मेरे राघव आपके आंसुओं को पहुंचने के लिए किसी ना किसी रूप में आपके सामने प्रकट हो जाएंगे, आपके आंसुओं को देख नहीं सकते। आज नरसिंह जी भगवान के मंदिर से घर की ओर जाने लगे। देखा तो उनकी पत्नी ब्राह्मण देवता को सोने के थाल में भोजन करा रही है। ब्राह्मण देवता भोजन कर रहे हैं। ब्राह्मण देवता ने देखा, अरे सेठ जी आप कहाँ गए थे? आपकी पत्नी के द्वारा हमें तर्पण कराना पड़ा, आप कहाँ चले गए थे? आपने पिताजी का तर्पण नहीं किया। नरसिंह जी कहने लगे, बोले ये भोजन कौन आया? पूछने लगे, देवी ये भोजन का थाल कौन लेकर के आया? बोले स्वामी आपने तो भोजन का थाल लेकर के एक बच्चे को भेजा था ना, कि ये सेठ जी ने भोजन का थाल भेजा है ब्राह्मण के लिए, ब्राह्मण को भोजन कराओ। और आपने तो बोला था कि ये ब्राह्मण को जितने भी बर्तन हैं ये सारे बर्तन ब्राह्मण को दक्षिणा में दान दे देना। आज नरसिंह जी समझ गए, मन में सोचने लगे, ही परमात्मा आज मैं समझ गया कि तुम अपने भक्तों के आंसू नहीं देख सकते। संसार आपके आंसुओं को देखकर के मजाक उड़ा देगा, परंतु मेरा परमात्मा आपके आंसुओं को कभी आंखों में देख नहीं सकता। आज महाराज जैसे ब्राह्मण देवता भोजन करके वहां से निकले, कहने लगे, सेठ जी धन्य हैं, आज तक ऐसा भोजन ऐसी दक्षिणा मुझे किसी ने नहीं दी। नरसिंह जी कहने लगे, भैया देने वाला देत है, देने वाला देत है, देता दिन और रैनो,
अरे लोग भरम मेरो करे जा सोनी चेन। महाराज जो देने वाला है वो दिन और रात आपको देता है, परंतु आप लेने वाले तो बनो। देने वाले की कमी नहीं है, वो तो आपको रात और दिन देने के लिए तैयार है, परंतु आप अपनी झोली को फैलाओ उसके सामने, दो आंसू प्रेम के बहाओ, देखो आपको देता है कि नहीं देता। जैसे परमात्मा जिस तरीके से आप संसार के लोगों से अपनी व्यथा सुनाते हैं, अपना दुख सुनाते हैं, अपना दर्द सुनाते हैं, एक बार भगवान राम से अपने दुख दर्दों को शेयर करके तो देखो, भगवान से पूछ करके तो देखो, हे राघव आप हमारे यहाँ कब आओगे और हमारे कष्टों का निवारण कब करोगे। उनसे शिकायत करके तो देखो, ये क्षमा मांग करके तो देखो, हे राघव अगर हमारी पूजा में कोई कमी रह गई हो तो हमें क्षमा करना, परंतु राघव हमें अपने चरणों में जगह दे देना। क्योंकि महाराज ये जो जमाने वाले हैं ना, और ये जो जमाना है बड़ा ही बेवफा है। अगर आप जमाने में सोचो कि ये पत्नी मेरी है, ये बेटा मेरा है, ये नाती मेरा है, ये भाई मेरा है, कोई किसी का नहीं है। क्यों? तेरी याद दिल में बसाए हुए हैं, 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 सताओ ना इतना सताए हुए हैं, सताओ ना इतना सताए हुए हैं, अरे तेरी याद दिल में बसाए हुए हैं। जमाने से लेना अब हमको क्या है, 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 जमाने से हम जो दिखाए हुए हैं, जमाने से हम जो दिखाए हुए हैं, सताओ ना इतना सताए हुए हैं, सताए इतना सताए हुए हैं, तेरी याद दिल में बसाए हुए हैं, तेरी याद दिल में बसाए हुए हैं।
किसी ने कहा है, कहने वाले ने, कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पियोगे तो सुबह उतर जाएगी। अगर जाम पीना है तो राम नाम का पियो, जिसे पी करके आपकी जिंदगी सवर जाएगी। अरे पीने वालों से पूछो, पीने वालों से पूछो कि मैं खाने में कैसे कैसे पिलाई जाती है। अरे ढक्कन खोलने से पहले बोतल हिलाई जाती है। वो बोतल को नहीं, वो बोतल हमारा शरीर है। राघव ठोक बजा करके देखना चाहते हैं कि ये मेरी भक्ति के मार्ग पर चलने से कहीं जगमगा तो नहीं जाएगा। भक्त कहने लगा, आज के सदियों से हम तो तुम्हारे, आज के सदियों से हम तो तुम्हारे, आज के सदियों से हम तो तुम्हारे, आज के सदियों से हम तो तुम्हारे। तेरी आशिकी में गम, तेरी आशिकी में गम बुलाए हुए हैं, तेरी आशिकी में गम बुलाए हुए हैं। सताए न इतना प्यारे सताए हुए हैं, सताए न इतना प्यारे सताए हुए हैं। तेरी याद दिल में दबाए हुए हैं, तेरी याद दिल में दबाए हुए हैं, तेरी याद दिल में दबाए हुए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। आज महाराज नरसिंह जी को पता भी नहीं है भोजन की थाली कौन लेकर के आया, कौन भोजन करा करके चला गया। क्योंकि महाराज जो मेरे परमात्मा से अनन्य प्रेम करते हैं, परमात्मा भी उस भक्त से उतना ही प्रेम करते हैं। आज महाराज अमरीश के चरणों में जैसे ही दुर्वासा ऋषि प्रणाम करने लगे, महाराज अमरीश ने कहा, नहीं महाराज ये अपराध मत कीजिए, मैं आपका भक्त हूँ, मैं आपका दास हूँ, आप मेरे स्वामी हैं, ऐसा नहीं। हे अमरीश जी, आप मेरी भगवान के सुदर्शन से रक्षा कीजिए। महाराज अमरीश हाथ जोड़ करके कहने लगे, ही सुदर्शन जी, अगर मैंने अपनी सच्ची भावना से, सच्ची निष्ठा से, सच्ची सेवा से अगर किसी भी एकादशी का व्रत किया हो तो उस व्रत का जो पुण्य है उसे आप ले लीजिए और आप शांत हो जाइए। सुदर्शन जी शांत हो गए, दुर्वासा ऋषि के प्राणों की रक्षा की। क्योंकि परमात्मा के भक्त का जो अपमान करता है, परमात्मा उसे कभी कोई माफ नहीं करते। क्योंकि प्यारे, जब उसकी लाठी पड़ती है ना, अच्छे अच्छों की कमर तोड़ देती है, क्योंकि उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। संसार के लोगों को लाठी मारते हैं तो आवाज होती है, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। उसकी लाठी तो केवल अपना काम करती है। महाराज कभी जीवन में कभी आपको ऐसी जगह कोई परिस्थिति बन जाती है, अगर कोई व्यक्ति आपका अपमान कर रहा है तो उस अपमान को सहन करके आ जाना, उसके बदले उसका अपमान मत करना। देखना एक दिन वही व्यक्ति तुम्हारे सामने आकर के स्वयं हाथ जोड़ करके झुक करके कहेगा, भाई मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर। अगर आपने उसके साथ तर्क वितर्क किया तो आप में और उसमें कोई अंतर नहीं है। क्योंकि महाराज जितने अपने मन को शांत करोगे ये उतना ही शांत होगा, और जितने अपने मन को आप अग्नि की तरह तेज करोगे ये उतना ही तेज होगा।
अगर हमारा किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो हम कितनी जोर से चिल्लाते हैं, चिल्लाते नहीं चिल्लाते। यहाँ की आवाज नीचे तक सुन लो, इतनी जोर से आवाज निकालते हैं। और भगवान का भजन का नंबर आ जाए तो ऐसा लगता है कि एक एक महीने से भोजन ही नहीं किया, कि एक महीने से भोजन ही नहीं किया। ऐसा क्यों? अरे जितना तुम संसार में चिल्लाते हो उतना आप परमात्मा के लिए चिल्लाओ। जितना तुम संसार के लिए रोते हो उतना तुम परमात्मा के लिए रो। संसार के लिए आंसू बहाओगे तो संसार आपके आंसू नहीं पहुंचेगा। अरे दो आंसू मेरे राघव के चरणों में बहा करके तो देखो, वो आपके आंसू पहुंचने के लिए कैसे आता है। क्योंकि देखिए महाराज, राम कथा के अंदर में, भागवत कथा के अंदर में उन्हीं भक्तों की कथा है कि जिस नर रूप में भगवान नारायण यहाँ आए और जिस रूप में जिस भक्त पर कृपा की, उसी भक्त की कथा है। क्योंकि परमात्मा नर रूप में आए तो इसमें नर और नारायण दोनों की कथा है, भक्त और भगवान दोनों की कथा है। प्रयास ये कीजिए कि जिस भक्त की कथा स्वयं परमात्मा कहते हैं, एक दिन ऐसा आए कि हमारी भी कथा को स्वयं भगवान कहें, स्वयं भगवान हमारी कथा को कहे। प्यारे, ऐसा जीवन में मौका लेकर के आओ, परमात्मा के बन करके तो देखो, आपके जीवन में कितना आनंद आएगा। आज महाराज दुर्वासा ऋषि को भोजन कराया महाराज अम्बरीश ने। भोले बाबा कहने लगे, देवी इसी वंश में आगे चल करके एक राजा हुए जिनका नाम है युगनास। महाराज राजा युगनास ने यज्ञ किया, लेकिन जो यज्ञ का चरु था गलती से उसे राजा ने पान कर लिया। जैसे ही राजा ने यज्ञ के चरु का पान किया तो महाराज गुरु वशिष्ठ जी ने ध्यान लगा करके देखा। गुरु वशिष्ठ जी को मालूम पड़ा, अरे बाप रे, ये तो गड़बड़ हो गई।